students, I Vinesh welcome you to science class. Students, we are learning chapter 11 that is light, shadows and reflections. ठीक है? And in previous session we have discussed about light. कि light जो है ये इसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को इजीली देख पाते हैं और जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो दो तरह के होते हैं, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एंड ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट लुमिनस एंड नॉन लुमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Here we will discuss about the property of light. That was क्या थी वो प्रॉपर्टी बेटा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या थी? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. तो उसकी वजह से एक फिनोमिना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है और वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ शेडो. शेडो क्या होती है? इट इज ए डार्क आउटलाइन. ठीक है, एंड उसके बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि शेडो जो है वो कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम मूव करते हैं तो एक डार्क आउटलाइन हमारे साथ साथ चलती है. ठीक है, इट इज ऑलवेज जस्ट अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. जैसे अगर सोर्स ऑफ लाइट सन आपके पीछे है तो आपकी शेडो आपके सामने आपको दिखाई देती है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शेडो जो है वो साथ साथ मूव कर रही है. ठीक है, तो ये क्या होती है? बिकॉज वी आर कंसिडर्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट. हमारे अंदर से लाइट जो है वो पास नहीं होती है. ठीक है, इसलिए वो लाइट मींस जो शेडो है वो हम अपनी शेडो देख पाते हैं. ठीक है, जैसे कि शेडो कैसे फॉर्म हुई? इस बॉल के ऊपर इधर से लाइट आती है. मान लीजिए कि यहां से जब लाइट आएगी इस बॉल के ऊपर तो इसकी शेडो इसके पीछे बनेगी, क्योंकि ये बॉल जो है ये क्या कर रही है? लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोक लेती है. लाइट को आगे पास मींस इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पाती है. जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर से लाइट पास हो जाती है उनकी शेडो फॉर्म नहीं होती है. ठीक है, तो मींस कि हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेडो फॉर्म नहीं होगी. शेडो किसकी बनती है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स की. ठीक है, जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं. तो यहां पे ये क्या है? इट इज ओनली द डार्क आउटलाइन. दिस इज कॉल्ड एज शेडो. ठीक है, जो डार्क आउटलाइन होती है, डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ लाइट. जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को रोक लेता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, लाइट को पास नहीं होने देता है, तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की बैक साइड में स्क्रीन पर एक शेडो फॉर्म होती है, मींस एक डार्क आउटलाइन फॉर्म होती है जिसे कहा जाता है शेडो. क्लियर? मींस अब हम क्या बता सकते हैं कि इसेंशियल कंडीशंस क्या हुई? हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, मींस ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर से लाइट पास ना हो. दूसरा क्या, सपोज आपने ओपेक ऑब्जेक्ट ले लिया और आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है तो क्या शेडो बनेगी? नहीं बनेगी. तो इसलिए और क्या जरूरी है? सोर्स ऑफ लाइट. ये भी एसेंशियल होता है. ठीक है, जरूरी होता है सोर्स ऑफ लाइट. एंड थर्ड थिंग विच इज ऑल्सो एसेंशियल कि ओपेक स्क्रीन भी होनी चाहिए. जैसे कि किसी ये ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे की तरफ सरफेस स्क्रीन होना चाहिए कोई भी, और वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ओपेक. क्लियर? तभी शेडो फॉर्म होगी. और ये हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके पीछे की तरफ होना चाहिए. तो तीन चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं. फर्स्ट इज ए सोर्स ऑफ लाइट, सेकंड ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करे, रोक ले. ठीक है, और तीसरा ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पीछे. तो क्लियर हुआ क्या क्या चीजें जरूरी हैं? There are three things are required to form the shadow. ठीक है, now the characteristic features of a shadow. Shadow जब बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ डार्क कलर की एक आउटलाइन होती है, बट कई बार ये हमें मिसलीड भी कर देती है. कैसे? कि जैसे आप अपने हैंड की शेडो बनाना चाहते हैं, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन होम, घर में आप कर सकते हैं.
तो हाथ की इमेज आप बनाना चाहते हैं और कई बार वो हमें एक डार्क आउटलाइन किसी भी एनिमल की दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो शेडो होती है दे कैन मिसलीड अस, ठीक है। दूसरा, इट इज ऑलवेज ऑफ डार्क कलर, ठीक है, हमेशा कैसे कलर की होती है, डार्क कलर की होती है। दूसरा, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। कहां पे फॉर्म होगी, सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट, ठीक है। जैसे हम दोपहर में सनलाइट के अंदर खड़े हैं बाहर, तो क्या होगा, सन हमारे हेड पे होता है, मींस ऊपर की तरफ होता है, तो क्या होगा, हमारी शेडो जो है वो जस्ट हमारे पास में बनती है और वो बहुत ही छोटी भी होती है। तो इस तरीके से, और शाम में आपने इवनिंग टाइम में ऑब्जर्व किया होगा या फिर मॉर्निंग टाइम में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी शेडो बहुत लंबी होती है, लेंथी होती है। तो और किस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पाथ कितना है ऑब्जेक्ट और उस सोर्स ऑफ लाइट के बीच में, ठीक है। जैसे दिन के समय में दोपहर में 12 और नून, तो क्या होता है कि सन हमारे हेड रीजन पे होता है, ऊपर होता है, तो हमारी शॉर्टेस्ट शेडो फॉर्म होती है, और इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पे हमारी शेडो बड़ी होती है, लंबी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से लेंथ पर भी डिपेंड करती है शेडो। नाउ ये था साइज ऑफ द शेडो दैट ऑलवेज वेरीज, कि डिस्टेंस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कितना है, ठीक है। नाउ रिवाइज, शेडो कैसे बनती है, क्या होती है शेडो, इट इज ए डार्क आउटलाइन, ठीक है। डार्क आउटलाइन होती है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की जब वो लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है, ठीक है। एसेंशियल कंडीशंस क्या है, सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल सोर्स भी। ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के पीछे स्क्रीन भी होनी चाहिए, ओपेक स्क्रीन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है शेडो के, दे आर कि शेडो हमेशा डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। साइज वेरी करता है किसके ऊपर, बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट, इनके बीच में डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और कैसे कहां फॉर्म होती है, इट ऑलवेज फॉर्म्ड in the direction opposite to the source of light. So I hope you have clear everything. If you have any doubt, you can contact me. Thank you.